हेलो दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वेरी इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको पढ़ना है कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या होता है या अर्धचालक क्या होते हैं, निजी अर्धचालक, वाह अर्धचालक। तो ध्यान से समझना दोस्तों, अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक अर्धचालक क्या होता है। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो चालक और अचालक दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। मतलब अगर ऊर्जा बैंड के आधार पर इन चीजों को समझा जाए तो जिनमें संयोजी बैंड के साथ साथ चालन बैंड भी होता है, वो जो होते हैं वो चालक कहलाते हैं। जिनमें संयोजी बैंड के साथ साथ जो चालन बैंड होता है वो पूर्णतया रिक्त होता है, को चालक कहलाते हैं। और जो चालक अचालक दोनों की भांति व्यवहार करते हैं उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक हमारा दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है निजी अर्धचालक, निजी अर्धचालक। नंबर दो होता है वाह अर्धचालक, अर्धचालक। ठीक है दोस्तों, निजी अर्धचालक क्या होते हैं। वो अर्धचालक जो शुद्धतम रूप में पाए जाते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि व्याप्त नहीं होती है। मतलब वो अर्धचालक चालक जो शुद्ध रूप में प्राप्त होते हैं, शुद्ध रूप में प्राप्त होते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि व्याप्त नहीं होती, कोई अशुद्धि व्याप्त नहीं होती निजी अर्धचालक कहलाते हैं, निजी अर्धचालक कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन। क्लियर। आज निजी अर्धचालक क्या हुए। वो अर्धचालक जो प्रकृति में शुद्धतम रूप में पाए जाते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि व्याप्त नहीं होती है, निजी अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन आदि। होता क्या है दोस्तों, इसकी अंतिम कक्षा में जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और जब हम इसको तोड़ते हैं तो 2,4। इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। मतलब ये चार जो इलेक्ट्रॉन है स्वयं के क्रिस्टल से क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। अर्थात इसे दूसरे की आवश्यकता नहीं होती। होता क्या है, इसके जो 4 बाहरी इलेक्ट्रॉन है, चूंकि पूर्ण कक्षा क्या होती, जिस कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हैं तो वो कक्षा पूर्ण कक्षा कहलाती है। तो ये अपनी कक्षा को पूर्ण करने के लिए ये 4 इससे जुड़ जाते हैं, सहसंयोजक बंध द्वारा एक दूसरे के क्रिस्टल से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक, और इसे दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार जो अर्धचालक बनता है वो आपका निजी अर्धचालक कहलाता है। जैसे ये इससे साझा कर लिया, ये इससे कर ले रहा है, इसके 4 हो गए, ये कर लिया 5 हो गए, इससे साझा कर लिया ये 6 हो गए, इससे साझा कर लेगा 7 हो जाएगा, और ये ध्यान से समझना, इससे किया था 8 हो गए। इसी तरीके से ये अपने आप में पूर्णतया
एक बांध सहसंयोजक बंध द्वारा क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार का जो अर्धचालक कहलाता है उसे हम निजी अर्धचालक कहते हैं। इतनी बात दोस्तों समझ में आ रही। निजी अर्धचालक क्या होते हैं, वो अर्धचालक जो प्रकृति में शुद्धतम रूप में पाए जाते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि व्याप्त नहीं होती है, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन आदि। तो इस प्रकार के हम अर्धचालक को जो हम कहते हैं निजी अर्धचालक। क्लियर, समझ में आ गया। उसी प्रकार वह अर्धचालक जिनमें किसी प्रकार की क्या अशुद्धि व्याप्त हो, किसी प्रकार की कोई अशुद्धि मिला दी जाए, जैसे जब अशुद्धि मिला दी जाएगी या कैस 3 संयोजकता वाली या 5 संयोजकता वाली, जब शुद्ध या निजी अर्धचालक में 3 संयोजकता या 5 संयोजकता वाला कोई अशुद्धि पदार्थ मिला दिया जाता है, जब कोई अशुद्धि पदार्थ हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, जैसे एल्युमिनियम है, एंटीमनी है आदि जो है जिनकी संयोजकताएं 5 या 3 हो, ऐसे पदार्थ जब हम मिला देते हैं तो इस प्रकार का जो अर्धचालक बनता है उसे हम वह अर्धचालक कहते हैं। जैसे ये 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक। नंबर 2 होता है एन टाइप अर्धचालक, अर्धचालक। एक क्या होगा, पी टाइप अर्धचालक, और एक क्या होता है, एन टाइप अर्धचालक। तो ध्यान से समझना दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा कि अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो चालक और अचालक दोनों की भांति क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। ऐसे पदार्थों को हम अर्धचालक कहते हैं। अब अर्धचालक कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, निजी अर्धचालक और वह अर्धचालक। निजी अर्धचालक क्या हुआ, वह अर्धचालक जो शुद्ध रूप में प्राप्त होते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि व्याप्त नहीं होती है, निजी अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है, कार्बन आदि। और होता क्या है कि जिनकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो ये 4 जो क्रिस्टल होता है, वो 4 परमाणु 4 अपने ही परमाणुओं से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, अर्थात इसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि व्याप्त नहीं होती है। ये हमारे कहलाते हैं निजी अर्धचालक। अब हम चलो वाह अर्धचालक की चर्चा कर लें कि वाह अर्धचालक क्या होता है। ध्यान से समझना, वाह अर्धचालक क्या हुआ, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में या निजी अर्धचालक में 5 संयोजकता वाला, कैसे संयोजकता वाला, 5 संयोजकता वाला या 3 संयोजकता वाला कोई अपद्रव पदार्थ मिला दिया जाता है। कैसे संयोजकता वाला, 3 या 5 संयोजकता वाला कोई अपद्रव पदार्थ मिला दिया जाता है, तो होता क्या है कि इसके जर्मेनियम क्रिस्टल या सिलिकॉन क्रिस्टल के 4 संयोजक बंध अपद्रव मिले 4 संयोजक बंधों से सहसंयोजक बंध द्वारा क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। लेकिन कभी कभी एक स्थान रिक्त रह जाता है, कभी कभी एक स्थान अतिरिक्त हो जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त हो जाता है। तो इस आधार पर ये जो वाह अर्धचालक होता है उसे हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। तो ध्यान से समझना दोस्तों, वाह अर्धचालक क्या है, वो अर्धचालक जिसमें 3 संयोजकता वाला, 3 संयोजकता व 5 संयोजकता वाला कोई अवशिष्ट पदार्थ या कोई अपद्रव पदार्थ मिला दिया जाता है तो यह चालक की भांति व्यवहार करने लगता है। इस प्रकार
के अर्धचालक को वाह अर्धचालक कहते हैं। वाह अर्धचालक कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे अब ये शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल है। क्या है? ये शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल है। और इस शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में अगर हम कर क्या देते हैं, ध्यान से समझना दोस्तों, अगर यहाँ 3 संयोजकता वाला कोई अवशिष्ट पदार्थ हमने मिला दिया, कैसे संयोजकता वाला? 3 संयोजकता वाला, तो होगा क्या कि ये इससे सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ जाएगा इस तरीके का। लेकिन होगा क्या, इसका एक स्थान कैसा रह जाएगा? रिक्त रह जाएगा। किसका? जर्मेनियम क्रिस्टल का एक स्थान सहसंयोजक बंध नहीं बना पाएगा। जब सहसंयोजक बंध नहीं बना पाएगा तो ये स्थान क्या हो जाएगा? रिक्त रह जाता है। इस स्थान को हम होल या कोटर कहते हैं। होल या कोटर कहते हैं। जब इस प्रकार का कोई अर्धचालक बन जाता है तो इसे हम कहते हैं पी टाइप अर्धचालक। क्या कहते हैं? पी टाइप अर्धचालक। और जब यहां हम 5 संयोजकता वाला, क्या संयोजकता वाला? 5 संयोजकता वाला कोई अपद्रव पदार्थ मिला लेते हैं तो होता क्या है, ध्यान से समझना दोस्तों, तब होगा क्या कि इसके 5 संयोजकताएं जर्मेनियम क्रिस्टल से 4 संयोजकताओं द्वारा सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ जाएंगी और इसका एक इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध नहीं बना पाता है। तो ये क्रिस्टल में आवेश वाहक का क्या करता है? कार्य करता है। जैसे उसमें एक स्थान रिक्त रह गया तो वो क्रिस्टल में आवेश वाहक का कार्य करता है। तो इस प्रकार का जो अर्धचालक बनता है वो हमारा बनता है एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक क्या कहलाता है? एन टाइप अर्धचालक। तो दोस्तों इतनी बात सबके समझ में आ गई। अब हम चर्चा करेंगे वह अर्धचालक में पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। साफ करें इसको, ध्यान से समझना। अब इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है कि पी टाइप अर्धचालक क्या होता है या एन टाइप अर्धचालक क्या होता है। देख लीजिए जरा। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों पी टाइप अर्धचालक। अर्धचालक ध्यान से समझना, पी टाइप अर्धचालक क्या होता है। इधर ध्यान देना। जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में 3 संयोजकता वाला, जैसे एल्युमिनियम, क्या मिला दिया जाए? जैसे एल्युमिनियम या बोरान, 3 संयोजकता वाला। ध्यान से समझना दोस्तों, 3 संयोजकता वाला, इधर ध्यान से समझना। 3 संयोजकता, ये 3 है और यहां 4 है, इधर भी 4 है, इसको भी 4 की जरूरत 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 है। इस तरीके का ध्यान से समझना। तो और इसके पास सिर्फ कितने हैं? 3। कितने हैं? 3 है। और ये है क्या? एल्युमिनियम या बोरान। ठीक, तो होगा क्या कि ये तो अपने आप में चारों सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ जाएंगे इस तरीके का। लेकिन होगा क्या कि एक जर्मेनियम क्रिस्टल का, जो जर्मेनियम क्रिस्टल है उसका एक इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध नहीं बना पाता। अब इसमें से ये तीनों, अब ये जो है एक स्थान इसका कैसा रह गया? जर्मेनियम क्रिस्टल का एक स्थान रिक्त रह गया, तो इसे हम होल या कोटर कहते हैं। होल या क्या कहते हैं? कोटर कहते हैं। इसे हम मुक्त होल या कोटर कहते हैं। तो ध्यान से समझना, जब शुद्ध या निजी अर्धचालक में, ध्यान से समझना दोस्तों, पी टाइप अर्धचालक क्या होता है? जब शुद्ध व
निज अर्धचालक में 5 संयोजकता वाला 3 संयोजकता वाला 3 संयोजकता वाला जैसे क्या है, एल्युमिनियम बोरान। क्या मिला दिया गया हमने, एल्युमिनियम या बोरान, ठीक है। बोरान अपद्रव पदार्थ मिला दिया जाता है, पदार्थ मिला दिया जाता है, मिला दिया जाता है, क्लियर। जब शुद्ध या निजी अर्धचालक में 3 संयोजकता जैसे एल्युमिनियम या बोरान अपद्रव पदार्थ मिला दिया जाता है तो जर्मेनियम क्रिस्टल या शुद्ध निजी अर्धचालक जैसे जर्मेनियम, यहां लिख सकते हैं जैसे जर्मेनियम में, यहां हम लिख सकते हैं जब शुद्ध या निजी अर्धचालक जैसे जर्मेनियम में 3 संयोजकता वाला जैसे एल्युमिनियम या बोरान अपद्रव पदार्थ मिला दिया जाता है तो जर्मेनियम क्रिस्टल अपद्रव मिले पदार्थ के 3 संयोजक इलेक्ट्रॉनों से सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, ध्यान से समझना दोस्तों। तथा जर्मेनियम क्रिस्टल का एक इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध नहीं बना पाता। जर्मेनियम क्रिस्टल का एक इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध नहीं बना पाता, और एक स्थान क्रिस्टल का एक स्थान रिक्त रह जाता है। जिसे कोटर या क्या कहेंगे, फूल कहते हैं। जो धन आवेश वाहक की भांति कार्य करता है। किस आवेश वाहक की भांति कार्य करेगा, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, आवश्यकता है। तो ये धन आवेश वाहक की भांति क्या करता है, कार्य करता है। इसे हम मुक्त होल या मुक्त कोटर कहते हैं, कार्य करता है। इसे मुक्त
कोटर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मुक्त कोटर कहते हैं। और रोटर कहते हैं। और यह ग्राही, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो ये ग्राही कहलाता है। कहलाता है। इस प्रकार के अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो टॉपिक है वो आपका है पी टाइप अर्धचालक। तो ध्यान से समझना, जब शुद्ध या निजी अर्धचालक जैसे जर्मेनियम में 3 संयोजकता वाला कोई अपद्रव पदार्थ जैसे एल्युमिनियम और बोरान मिला दिया जाता है तो जर्मेनियम क्रिस्टल अपद्रव मिले पदार्थ के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉनों से सहसंयोजक बंध द्वारा क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। परंतु जर्मेनियम क्रिस्टल का एक इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध नहीं बना पाता और क्रिस्टल में एक स्थान क्या रह जाता है? रिक्त रह जाता है। तो इस प्रकार का जो अर्धचालक होता है उसे हम पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। और ये ग्राही की भांति कार्य करता है। चूंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन की क्या है? आवश्यकता है, इसीलिए धन आवेश वाहक की भांति ये क्या करता है? कार्य करता है। तो इस प्रकार का जो अर्धचालक होता है उसे हम पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़े, एन टाइप अर्धचालक क्या होता है? ध्यान से समझना। एन टाइप अर्धचालक